हाँ मनोज। महाराज जी, वो मोबाइल लग नहीं रहा था, आपका नॉट रीचेबल बता रहा था। अच्छा, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद। बताओ क्या कह रही थी। नहीं नहीं महाराज जी, कुछ कह नहीं रहा था, बस आप लोगों से बातचीत होती तो मुझे दिल में बहुत तसल्ली मिलती है। अच्छा चलो सही है। हाँ, थोड़े थोड़े दिन हो जाते हैं ना, तो मतलब आपसे बात करके खासतौर पर बहुत अच्छा लगता है। मतलब सही। हाँ, मन में मतलब बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए कर लेता हूँ जब लगता है कि बहुत दिन हो गए। ऐसे तो हमेशा ही याद आते रहती है आप लोगों की। सही। इतना बड़ा मार्गदर्शन मिलता है तो मतलब मन में हमेशा ही रहता है कि महाराज जी से कभी बात करने का मौका मिल जाए। फिर 2-4 दिन होते हैं तो फिर मैं आपको लगा देता हूँ कि चलो महाराज जी से कम प्रणाम ही कर लूं। हो गया महाराज जी भोजन? हाँ, भोजन वगैरह कभी का हो गया। हाँ, वहाँ पे जल्दी हो जाता है। खैर, हाँ। लाइट वाइट रह रही है वहाँ पर? अभी कटौती तो नहीं? हाँ, लाइट कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे आ रही है। ये तो गाँव की लाइट है। हाँ। इसका तो ऐसा ही था। अच्छा अच्छा, गाँव की लाइट में फॉल्ट ज्यादा होती रहती है। सही है सही है। ये चक्कर हो जाता है। बस उसी लिए किया था, और कोई बात नहीं। बस मैं ऐसे ही समय समय पे महाराज जी याद करते रहूंगा आपको। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कहा शायद मतलब जैसे प्रश्न है, कोई जिज्ञासा दिमाग में आ जाती है। हाँ हाँ, जिज्ञासा तो मेरे फिर कभी नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को कभी कभी मेरे मन होता है कि मतलब महाराज जी प्रणाम करूं। नहीं, वो ठीक रहता है। ठीक रहता है। जिज्ञासा भी कोई अनुचित नहीं है, कोई शंका बन जाए वो भी अनुचित नहीं है ना। कोई ये तो मतलब पढ़ाई के अंग है। जो कोई भी पढ़ाई करते हैं उसके अंग है। मतलब कभी कभी विरोध तर्क भी ठीक रहता है कि ये कैसा है। जी सही है। ये सब मतलब ठीक रहता है। अगर मतलब एक तरीके से तुम मानते चले जाओ, इसको प्रखर बुद्धि नहीं देती। अगर तुम ऐसा सवाल नहीं करो, ऐसा क्यों, ऐसा कब, ये जिज्ञासा कब क्यों कैसे, कहीं तो विज्ञान का सिद्धांत आधारित होते हैं। हाँ सही है। अब तुम मतलब जैसे हर बात को मानते जाओ तो वो आरोपित हो जाएगी। मतलब आरोपित तुमने मान लिया। जी सही है। और तुमने बुद्धि विवेक से उसको कसौटा, मतलब कसौटी पे कसा, परखा, तोला, तो वो तुम में फिट बैठा। वो झूठ नहीं बैठ सकता। उतनी आस्था मजबूत होगी तुम्हारी, है। लेकिन महाराज जी, पहले जितने मेरे अंदर तर्क वितर्क थे ना, वो समाप्त हो गए। हाँ, समाप्त मतलब समर्पण हो गया। हाँ, वो नाम का प्रभाव होता है। यही मतलब सत्य नाम का प्रभाव। मतलब मुझे अपने आप मन में इतनी श्रद्धा है ना कि मतलब ऐसा लगता है पता नहीं मेरे क्या मिला हुआ। अपने आप में खुश रहता हूं। शांति। हाँ बस। हाँ, ऐसा सभी को लगता है। मतलब ये सतनाम की पहचान है सतगुरु की। एकदम एक अजीब सा शांत स्वभाव हो जाता है। तमाम जिज्ञासा शांत हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अब खास वो नहीं रहा। मतलब खास एक जो चीज कई लोगों ने अनुभव में बताई कि उन्हें लगता है कि अब हमारा लक्ष्य कोई नहीं रहा, हमारी भटकन समाप्त हो गई, हमें लक्ष्य जो है मिल गया। हाँ, यही चीज है आपसे कि मतलब मन में अब ऐसा नहीं लगता कि द्वंद खत्म हो गए। मतलब द्वंद जो थे अंदर के, ये मतलब सच्चे गुरु या सदगुरु मिलने की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि फिर तुम चाह के भी मन भटक नहीं सकता। जैसे करोबारी नहीं मिला, और जब तक सच्चा गुरु न मिले ये बेचैनी समाप्त नहीं होती। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। तो वही एक चीज है ना। इसलिए मेरे अंदर के कोई प्रश्न भी महाराज जी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि सीधा रास्ता है, इस पे चलना है। और जब तक आप चलोगे नहीं, हाँ, तो उसमें मेरे लिए कोई द्वंद नहीं है। लेकिन जैसे मैं अकेला कभी कभी बैठता हूँ ना, तो आपकी याद आ जाती है, महाराज जी की भी याद आ जाती है। तो मेरे मन में होता है कि देखो इतने बड़े संत है। जब मैंने पहली बार आपको वहां देखा था ना महाराज जी आश्रम में, तो सबसे पहले मतलब मैंने अपने पिताजी से कहा था, मतलब यही वो महाराज जी हैं जिनकी बात मैं करता हूँ करके, और इन्हीं के वजह से मुझे आज इतना बड़ा मिला है करके। तो मैंने उनको कहा था, पापा मतलब ये वो महाराज की याद दिलाते हैं जो अष्टावक्र महाराज जी थे ना।
मतलब ये जिनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का था, मतलब देखो आज वही चीजें मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपके फिजिकल को देख के बुरा मत मानिएगा। हाँ नहीं बुरा मानने की क्या बात है, लेकिन कोई बुरा थोड़ा ही है। लेकिन मेरे मन में आपके लिए और महाराज जी के लिए पता नहीं अपने आप बहुत श्रद्धा है महाराज अंदर से। आप इसको चाहे चापलूसी समझिए चाहे कुछ भी समझिए, लेकिन मतलब मन में मेरे समर्पण बहुत है आप लोगों के प्रति। मतलब विद्रोह की भावना नहीं है मेरे अंदर कहीं। जैसे होता है ना कि मन में कोई शंका रहे या कोई जैसे मेरे को कुछ बोलेगा अभी मैं तो भी मेरे अंदर कोई वो भाव नहीं है मतलब आप लोगों के प्रति की मतलब ये कोई फर्जी है या कुछ। सही है। खास तौर पे महाराज जी आपके कारण ना मुझे मतलब बहुत अटैचमेंट हुआ है। मतलब परमात्मा की भक्ति में इतना अंदर तक मैं उतरा हूँ उसी का कारण है कि इसी वजह से मैं आपसे बहुत मतलब अंदर से याद करते ही रहता हूँ। समझ लो ये समझ लो कि दिन में तो 85 बार आप लोगों की याद करता हूँ मैं मन से। और मन में ये रहता है कि कभी फिर से आश्रम जाने को मिले, यही भाव रहते हैं महाराज मेरे तो। यही होता है, यही मतलब धीरे धीरे भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है, फिर मतलब वो हो जाता है। तो तुम्हारे मतलब जो पिताजी भी हैं उनके भी भाव अच्छे हैं, भले ही वो उस स्तर तक एक तकनीकी रूप से एक बारीक रूप से नहीं वो समझ पाए, मैं समझता हूँ इस चीज को, पर फिर भी उनके जो श्रद्धा उनकी भी बढ़िया है, भाव पूरे पूरे। हाँ नहीं वो भी बहुत समर्पित। अब वो तो अपने जो जीव संस्कार बस के किसी की थोड़ी आगे पीछे यात्रा चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ उसका समारंभ तो हो गया, ये तो मानना चाहिए। ये बहुत बड़ी महाराज जी आप ये बताइए इतना बड़ा गुप्त ज्ञान हर किसी के किस्मत में सही में नहीं है। जो आप बोलते हैं कि ये रेवड़ियों की तरह नहीं बढ़ता है, मुझे आप समझ में आया ये क्यों नहीं बढ़ता है। अब आप देखिए इसके पीछे कारण ये है कि जब तक आप अंदर से नहीं सीखोगे परमात्मा के लिए कि मालिक मेरे को सही रास्ता दिखा, तब तक वो मालिक भी शायद नहीं देता है लगता है। जैसे एक बच्चा है ना, जब तक रोता नहीं है माँ के दूध के लिए तब तक माँ भी ध्यान नहीं देती, उस टाइप का लगता है मुझे तो। मतलब जैसे तुम्हारे अंदर प्रश्न उठते हैं ये पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, तब वो कुछ संकेत देते हुए संकेत से तुम्हें इस रास्ते पे ले आता है। अब तुम्हारे अंदर तरफ होगी उन संकेतों को इशारों को समझकर जब तुम्हारी तरफ जागृत हो जाए तो वो हर क्षण हर काल में हर युग में मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सदगुरु प्रकट हो, वो अगर तुम्हारी तरफ है तो वो हर यानी ये कहना चाहिए कि हर समय ही मौजूद है। वो चाहे कोई भी देश काल परिस्थिति कुछ भी हो, बस वो चीज तुम्हारे अंदर बन जाए कि प्रभु मतलब अब मुझे बस तुम्हारी ही दर्शन की लालसा है, तो वो मिल जाता है। इसमें ऐसी कोई बात थोड़ी है, वो ऐसे रास्ते बना देता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अभी जैसे अब मेरे यहाँ मैं बता रहा था ना माता जी जो है अभी तक उनको समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या उतना नहाते धोते दिखता नहीं हूँ। अब मेरा ऐसा रहता है कि मैं सीधे सोफे पे भी बैठ के वही सांस पे ध्यान देने लगता हूँ, लेटे लेटे ही ध्यान देने लगता हूँ। वो तो नाम जब है ही महाराज जी। सही है। हाँ तो ये नाम कमाई तो होते रहते, तो उनको लगता है ये तो पहले मतलब बैठता था ये किस टाइप की भक्ति करता है कि इसमें कोई नियम ही नहीं दिखता है, मतलब ना कोई खाते तो मतलब उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन उन्होंने एक भी बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मतलब क्या तू आश्रम में सीख के आया है, क्या चीज है ये ज्ञान, मतलब इस बारे में पूछा नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब मेरे को ऐसा लगा ये अहंकार की भावना है। कम से कम एक बार पूछना चाहिए कि क्या है तुम्हारे पास। जानने में कोई बुराई नहीं है, मतलब सतनाम के बारे में जानना ही नहीं चाहते लोग, तो मैं कैसे किसी को। अरे वो बात वही आ जाती है जब बड़े पुण्य संचय हो जाती है। वो इससे मतलब थोड़ा ही है कि परिवार है या सगा भाई पत्नी माँ कुछ भी हो, तो उसका मतलब नहीं है। वो जीव वहाँ पे अलग है जीव, है ना। हाँ वो उस मामले में तो खैर सबका हिसाब किताब ही अलग है। अब जैसे तुम पिता पुत्र थे और किसी दुकान से तुम आइसक्रीम या कोई सौदा खरीदती, तो वो समान कीमत और समान सौदा मिलती, मतलब मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन यहाँ मतलब वो मतलब समान दी गई लेकिन वो मिली नहीं, समान अंतर था दोनों में। मतलब ये तो कलाकारी है मतलब
मतलब तुम्हें वो ज्यादा रूप में प्राप्त हुई, और दी होने गई, लेकिन उन्हें उतनी अभी प्राप्त नहीं हुई। और दी समान गई, ये तारीफ की बात है। जैसे जितनी तुम्हें दी गई उतनी उन्हें दी गई, सभी को दी जाती हुई नियम है। सही है। लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाती किसी कारण पर। फिर वो मतलब जब आगे चल के ऐसा होता है, तभी तो ये ऊंच की परिस्थितियां बनती है। मतलब कोई कितना हो पाता है, कोई कितना हो पाता है, लगन बहुत सी चीजें ऐसे मिलती है। हाँ सही बात, लगन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है महाराज। बिना लगन के तो नहीं हो सकता कुछ, लगन ही खींचती है इसमें तो। ये सतनाम का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, मिलना अपने आप में। मैं तो यही सोचता हूँ कि अब जैसे मैं कई लोगों को बताना भी चाहता हूँ, लेकिन मतलब श्रद्धा भाव नहीं देखता हूँ, तो फिर मैं चुप ही रहता हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ये सिवाय उधर जाने के कुछ सोचते नहीं है, तो शांत रहता हूँ। मैं अपना ही कल्याण कर लूँ, यही सोचता हूँ, बहुत है। सही है महाराज जी। और कोई नई पोस्ट आएगी आपकी? कुछ नई पोस्ट क्या भाई, ये मतलब जो लाइट का टाइम बड़ा गड़बड़ हो गया। ये दिन में मतलब 7 से लेके 8 से लेके 6 तक है, जिसमें बीच बीच में कटौती करती है। अच्छा। तो वो ऐसा हो जाता है कि कभी वो 10 से देते हैं, जब 10 से देते हैं और मेरा मतलब वो खाना खाने नहाने वगैरह का टाइम हो जाता है। फिर वो नहा के फिर खाना खा के फिर मुझसे कुछ लिखा कंप्यूटर पर नहीं बैठा जाता। फिर मैं लेट जाता हूँ और उठ जाता हूँ। अच्छा, और वो मतलब अब थोड़ी ऐसे, अब जैसे रात का सप्ताह हो तो पंखा बिजली से चलता रहे, इन्वर्टर मेरे पास थोड़ा रिजर्व में हो, तो मैं घंटे 2 घंटे में वो लिख दूँ। ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। हाँ वही ना, अभी तो ब्लॉग पे कुछ भी पढ़ने में नहीं दिख रहा है, मतलब नया। अब ये दूसरा इन्वर्टर जैसे हो जाएगा, दूसरा इन्वर्टर सही हो जाएगा, तो मैं वहाँ से लेके ये पंखा रिजर्व रखूंगा अभी गर्मियों में, और वहाँ से वो थोड़ा चला के वो चला लिया करूंगा लैपटॉप, तो तब जो है। हाँ, क्योंकि अभी की वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया महाराज, कुछ भी नहीं है उसमें। अब हो गया तो वो प्रभु की लीला है, वो तो मैं मतलब मैं अपनी गलती नहीं मानता। मैं तो अगर वो गलती है तो फिर वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ऐसी परिस्थिति मुहैया कराओ, मैं लिखूं, है ना। सही है। भाई गवर्नमेंट किसी कार्य कराती है तो कुर्सी मेज सही बात है, सही है। काम करेगा ना मुझे मतलब ना मेरी वो बात है कि अब मैं मतलब वैसा ही हिसाब है, तो मैं तो वो ही नक्शेबाजी वाला सरकारी कर्मचारी और क्या। वो बात आगे तक परमानेंट नौकरी है, आगे करना होगा, कोई जरूरी है। अब जीव तो आते ही रहेंगे। वो सरकारी कार्यालय में कोई दुकानदारी थोड़ी होती है कि जितने ग्राहक आ गए, तो सरकारी कार्यालय में आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। नहीं आए, हमारी तनख्वाह तो बराबर है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब वो आगे जब भी काम मिलेगा ये मिलेगा, वो भाई एक सरकारी आदमी तुम तो समझ ही सकते हो। सही है, वो तो बड़ी मौज में रहता है। मुझे कोई फर्क नहीं, काम हो तो होता तो ठीक होता तो सही है। ये करते तो ठीक, वो किसी और माध्यम से, वो तो उसकी जो सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो भेजे, कैसे कराएगा। महाराज जी वो बात भी आपकी मेरे को बहुत पसंद आई। वो मतलब आपने कहा था ना कि क्या अच्छा कुछ कहा था आपने इसी बारे में कि याद से ही उतर गई, अभी आपको बताने वाला था। आप अभी बात कर रहे थे ना यही सरकारी का, हाँ, कि मतलब दुनिया में मतलब अगर साधु बनने में कोई फायदा नहीं होता तो पूरा दुनिया में मतलब साधु हो जाती, लेकिन राजीव बाबा कभी साधु नहीं होते। हाँ, और क्या। सही है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब सीधी सपाट बात थी। सीधी बात कहता हूँ, ये नहीं परंपरागत त्यागी बैरागी, काय को त्यागी बैरागी, पागल हूँ मैं त्यागी बैरागी। हाँ, चुपड़ी रोटी रखी है मैंने। हाँ, तो जबरन की त्यागी करो। सही बात है। अच्छी छोड़ के फिर उसको शौक है कि सूखे बने और गंदे कपड़े पहने और जंगलों में घूमे। सही बात है, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है। ना मैं कबीर के वास्ते सहमत हूँ, रूखी सूखी खाएगा ठंडा पानी पी के पढ़ाई। मैं तो कहता हूँ बढ़िया कमाओ, बढ़िया चुपड़ी खा, काय को तू संतोष में जीता है। मतलब संतोष काय को करे,
सही बात है। हाँ सही, वही कमाई है। सही बात है। भाई दूसरे चपड़ी खा रहे तो काय को रोटी सूखी खाएगा, ठंडा पानी की। जबरदस्ती कचरा करो हर चीज का। सही है। मैंने तुमने देखा होगा, मैंने एक आर्टिकल में लिखा है, कहाँ कबीर साहब का वो झोपड़ा और कहाँ राजीव बाबा जी आलीशान कोठी। ये वाला ब्लॉग महाराज मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं किसी प्रसंग में मैं चुटकी ले लेता हूँ। प्रसंग में ही ऐसी बात है। चुटकी ऐसी, जैसे वो मतलब ये तो सब हरी मजाक की बातें हैं। मतलब मैं जो साधु की एक परंपरागत इमेज, उसने भी इस पे बहुत काम किया है। लोग उसको कितना लोग लाभान्वित हुए वो बात रख गए। मैं एक साधु की जो परंपरागत इमेज बन गई, गलत इमेज, वो उसको तोड़ना चाहता हूँ। नहीं वो बहुत अच्छा है, वो होना ही चाहिए। और अगर वो साधु की परंपरागत इमेज रहती है तब तक तुम्हारे जैसे युवा या अन्य लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं, वो तो आकर्षित नहीं होंगे। और ये हाँ, जो बूढ़े टाइप के लोग हैं उनके बस की नहीं है भक्ति। वो भक्ति वो तो खाली वो माला उनकी गर्दन हिलती जाती है और माला फाला वो बेकार में, मतलब एक लीक पीटते हैं कहना चाहिए। वो ढंग से भक्ति थोड़ी कर पाते। वो चीज तो महाराज जी मेरे को सबसे बेकार लगी। मतलब देखो, आदमी सीधे कचरा ही ढोना है वो, मतलब अगर नहीं जान पाया तो एक भाव ही जागृत करने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। अभी वो हनुमान जी का भंडारा, तो इनका भंडारा, दुनिया का भंडारा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे को इसमें। मतलब जानने के बाद ऐसा लगता है कि ये सब निरर्थक चीज है, असली भक्ति कोई जानता ही नहीं। मतलब यही लगता है मुझे। मतलब 90% लोग महाराज भटकते हुए दिखते मेरे को। मतलब ये मंदिर, वो मजार, इसमें उसमें चर्च तो मेरे को सबसे ज्यादा कम वो लगता है प्रभावशाली। चलो एक बार हिंदू धर्म के देवी देवता भी होते हैं, लेकिन चर्च वर्च ईसा मसीह वाला तो नकली लगता है मुझे। तो और क्या प्रार्थना करते हैं, वो गॉड चिल्लाते रहो आप, तो कोई मतलब नहीं है ये खुदा ने ऐसा कर दिया वैसा। भाई मैं शुरू से तर्क बुद्धि करा। मैंने इन सब चीजों जिनसे फायदे बताए जाते हैं, मेरे सामने एक ही सवाल रहा कि आज दुनिया में कितनी समस्याएं हैं। जैसे लोग विभिन्न समस्याओं को हल करने का या उनका उपाय